हाय गाइस, इस वीडियो में हमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है इस ग्राफ बाइपार्टाइट। तो कैसे ग्राफ को बाइपार्टाइट कहा जाता है पहले हम ये समझेंगे और फिर ये समझेंगे कैसे उसे निकालें और फिर उसका कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट, किस ग्राफ को बाइपार्टाइट कहा जाता है। देखिएगा, जैसे ये तुम्हारे पास एक ग्राफ था 0 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। अ ग्राफ इज सेड टू बी बाइपार्टाइट इफ इट इज पॉसिबल। इफ इट इज पॉसिबल क्या करना होगा? टू डिवाइड द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सबसेट्स। जो वर्टिसेस है ना उसके दो सबसेट बना दीजिए, दो सेट्स बना दीजिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब वर्टेक्स में इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए, एंड एग्जॉस्टिव कि सारी वर्टेक्स कहीं ना कहीं तो आएंगी। तो इनकी वर्टेक्स को बांटना है, लेट अस से सेट 1 सेट 2, कुछ सेट 1 में आएंगी कुछ सेट 2 में आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई इससे बाहर रह जाए, कोई दोनों में ही ना आए, ऐसा नहीं होगा। तो दोनों को कहीं ना कहीं आना है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई दोनों तरफ आ जाए। If it is possible to divide the vertices of graph into two mutually exclusive subsets, mutually exclusive and exhaustive subsets, such that all the edges are across set, कोई भी एज विद इन सेट नहीं होनी चाहिए, सारी एजेस अक्रॉस सेट होनी चाहिए। तो जैसे इस ग्राफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर मैं एक छोटा ग्राफ लेता हूं, उसमें दिखाता हूं। अगर ऐसा होता तो मैं सेट 1 में डाल लेता 0 और 2 को, सेट 2 में डाल लेता 1 और 3 को। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है इसका। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव कैसे है? इन दोनों को मिलकर सारी वर्टिसेस पूरी हो जाती हैं। अब एजेस देखो, तुम्हारी 0 1 अक्रॉस सेट है, 0 3 अक्रॉस सेट है, 0 1 हो गई, 0 3 हो गई, 1 2 अक्रॉस सेट है, 2 3 अक्रॉस सेट है, सारी एजेस अक्रॉस सेट है। ठीक है, तो अगर ऐसी एक भी डिवीजन पॉसिबल है ना, तो इस ग्राफ को बाइपार्टाइट बोलते हैं। मैं दोबारा से बोलता हूं, लिख देता हूं यहां पर खासकर, इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल टू डू व्हाट? to divide vertices into two sets, two mutually exhaustive and exclusive, two mutually exclusive and exhaustive। इनका मतलब आप सोच लीजिए मन में। एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों में कोई कॉमन वर्टिस नहीं होगी, एग्जॉस्टिव का मतलब दोनों में मिलकर सारी वर्टेक्स पूरी हो जाएंगी, and exhaustive sets such that all edges are across sets, सेम सेट के बीच में कोई एज नहीं होनी चाहिए। जैसा काउंटर एग्जांपल देता हूं। अब अगर तुमने ये बात सुन ली है तो दोबारा एक बार देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं कि क्या सीन है। ये बनाया, इसमें डाल दिया 0 2 को, इसमें डाल दिया 1 3 को। तो ये देखो 0 1 0 0 1 और 0 3 अक्रॉस सेट है, 1 2 अक्रॉस सेट है, 2 3 अक्रॉस सेट है, सारी अक्रॉस सेट है। तो हो गया डिवीजन। तो ये बाइपार्टाइट है। अब कैसा बाइपार्टाइट नहीं होगा, नजर डालिए जरा इसके ऊपर। 4 5 6, ये एक अलग ग्राफ है। 4 5 6 इस टाइम इससे अलग मान रहे हैं, तो अब डिवीजन करके दिखा दो। 4 को इसमें डाल लिया, 5 6 को इसमें डाल लिया। ठीक है, तो 4 5 और 4 6 तो चल गई, अब 5 6 फेल हो गए। जैसे मर्जी बांट लो, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि सारी एजेस अक्रॉस सेट आए। ठीक है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप तुम 4 5 को एक तरफ डाल लेते और 6 को अलग डाल लेते तो भी फंस जाओगे। वो तो 4 5 एज तुम्हें फोड़ देगी। 4 5 एज ने फोड़ दिया, हालांकि 4 6 अक्रॉस है और 5 6 भी अक्रॉस है, पर एक एज भी अगर ऐसी मिल गई तो ये सेट वैलिड, ये डिवीजन वैलिड नहीं है, तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इसमें सिंपल गेम पता क्या होती है, साइक्लिक का एक्सटेंशन समझ लो। अगर तुम्हारी साइकिल जो है ना वो ऑड लेंथ की है, साइकिल तुम्हारी ऑड लेंथ की है, कोई भी साइकिल है जो ऑड लेंथ की है, तो ये बाइपार्टाइट नहीं होगा। या तो साइकिल होनी ही नहीं चाहिए। एवरी नॉन साइक्लिक ग्राफ इज बाइपार्टाइट। मैं ये एक बात बोलता हूँ, एवरी नॉन साइक्लिक ग्राफ इज बाइपार्टाइट। या तो साइकिल होनी ही नहीं चाहिए, और अगर साइकिल है तो वो इवन साइज की होनी चाहिए। कोई भी साइकिल ऑड साइज की होगी तो बाइपार्टाइट नहीं हो पाएगा। जैसे पहले नॉन साइक्लिक का केस दिखाता हूँ, देख लो यार। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ना ऑल्टरनेटली डालते चले जाओ। 0 को इस सेट में डाला तो 1 को इसमें डाला, 2 और 3 को वापस इसमें डाल दिया, 4 को, मतलब ना ब्रेड फर्स्ट बढ़ रहा हूं मैं। दोबारा दिखाता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं 0 से ना ब्रेड फर्स्ट बढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, तो ऑल्टरनेटली ब्रेड फर्स्ट में जो आते जाएंगे उसको अलग सेट में डालता जाऊंगा। तो 0 इस सेट में आ गया,
तो इससे जो कनेक्टेड है 1 वो दूसरे सेट में आएगा। ठीक है, तो मैं इनको ऐसा करता हूँ, इस पे क्रॉस लगा देता हूँ, एक राइट सेट में जा रहा है, एक क्रॉस सेट में जा रहा है। अब 1 के 2 नेबर है 2 और 3, तो वो राइट सेट में आएंगे। अब 2 का तो कोई नेबर है नहीं, 3 का नेबर है 4, क्रॉस सेट में जाएगा। 4 के नेबर है 5 6 7, सारे इस सेट में आएंगे। 5 6 7, अब कोई मर्जी एज देख लो। 0 1 अक्रॉस सेट, 1 3 अक्रॉस सेट, 1 2 अक्रॉस सेट, 3 4 3 4 3 4 अक्रॉस सेट, 4 6 4 5 4 7, तो 4 5 4 6 4 7 सारी अक्रॉस सेट। ठीक है, तो ये बाइपार्टाइट हुआ। कैसे करा हमने? ब्रेड्थ फर्स्ट चलाया, तो जैसे सबसे पहले कोई विजिट हुआ वो इस सेट में, अब ब्रेड्थ फर्स्ट पे जो अगले लेवल पे विजिट हुए वो दूसरे सेट में, वहां से जो अगले सेट में आए वो दोबारा इसी सेट में। तो मैंने ऐसा, वो मैं करके दिखाऊंगा तो मैं समझ में आ जाएगी कहानी। नॉन साइकिल का तो मैंने दिखा दिया, अगर ए साइकिल का होगा ग्राफ तो पक्का वो बाइपार्टाइट होगा। साइकिल होगी, ऑड लेवल की साइकिल, ऑड साइज की साइकिल होगी तो वो बाइपार्टाइट नहीं रहेगा। इवन वाली है सारी साइकिल, इवन लेंथ की है, इवन साइज की सारी साइकिलें हैं, तो वो बाइपार्टाइट है। ठीक है, ले देकर मैंने जो तुम्हें समझाया उसको मैंने ये समझाया, ध्यान से सुनिए। ये है डेफिनेशन, पर कहानी लेकर क्या आ जाती है? ए साइक्लिक ग्राफ है तो बाइपार्टाइट रहेगा। आप डिवीजन कर पाएंगे, क्यों कर पाएंगे? ब्रेड्थ फर्स्ट से समझ में आएगा। साइकिल है पर इवन साइज की है, इवन साइज की साइकिल है सारी, तो भी आप बाइपार्टाइट है, डिवीजन कर पाएंगे। साइकिल है और अगर ऑड साइज की साइकिल है तो डिवीजन नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा क्यों है, ये आपको ब्रेड्थ फर्स्ट समझाएगा। ब्रेड्थ फर्स्ट से आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों संभव होता है, कि कैसे हम कर पाते हैं अलग अलग सेट का फैसला, और कैसे इवन साइज की साइकिल वो फैसला होने देती है और ऑड साइज की साइकिल वो फैसला नहीं होने देती। तो सबसे छोटा एक ऑड साइज का साइकिल देख लो, 0 1 2। ठीक है, ब्रेड्थ फर्स्ट खेलेंगे, 0 से खेलेंगे, 0 0 0 है 0th लेवल पर। मैं यहाँ पर 3 चीजें रखूंगा, 0 वर्टेक्स का नाम, पाथ सो फार, और कितना लेवल दूर हो तुम 0 से। 0 निकाला, 0 के नेबर्स डाल दिए, 1 0 1 फर्स्ट लेवल पर है, 2 0 2 फर्स्ट लेवल पर है। अगर ये 0 0 लेवल पर था तो ये फर्स्ट लेवल चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो अब 0 को ना तुम थोड़ा और चलने देते हैं इसको। ये 0 तुम्हारा मार्क विजिटेड हो चुका है, अब 1 से करते हैं। 1 के नेबर्स, 0 तो हो चुका, 1 के नेबर्स कौन है? 2 है, तो 2 0 1 2, और ये सेकेंड लेवल पर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये वाला जो 2 निकलेगा, इसके नेबर्स हैं 0 एंड 1, पर दोनों विजिट हो चुके हैं तो कुछ करना नहीं। तो देखो, ऑल्टरनेट लेवल्स को ना ऑल्टरनेट सेट्स में डाल लो। इस वाले सेट को, इस वाले वर्टेक्स को इस सेट में डाला है, तो इस लेवल की सारी इसमें डलेंगी और इस लेवल की सारी दोबारा इसमें डलेंगी। तो अब देखो, ऑड लेवल की, ऑड साइज की साइकिल होने की वजह से क्या हो गया, ऑड लेंथ की साइकिल होने की वजह से क्या हो गया कि 2 इस सेट में भी चला गया और 2 इस सेट में भी चला गया। दोबारा से बताता हूं, मैं व्यू में आ गया था आपके, दोबारा से बताता हूं। देखो, तुम क्या करो, पहला लेवल इस सेट में डाल दिया, तो ये वाला लेवल, इससे अगला लेवल की सारी वर्टेक्स इस सेट में डलेंगी। क्यों डलेंगी? क्योंकि इनके साथ एज है, तभी तो वो लेवल बना, तभी तो नेबर्स को ही तो डालते थे अगले क्यू के अंदर। तो उनको अक्रॉस एज रखने के लिए, अक्रॉस सेट एज रखने के लिए उनको दूसरे सेट में डालना पड़ेगा, और उससे अगला लेवल दोबारा से आप अपने पहले सेट में डाल लीजिए। लेकिन अब 2 ने दुविधा पैदा कर दी, 2 इधर भी रहना चाहता है और इधर भी रहना चाहता है। इधर क्यों रहना चाहता है? क्योंकि वो 0 से कनेक्टेड है, 0 से कनेक्ट होने की वजह से इधर रहना चाहता है। और वो इधर भी क्यों रहना चाहता है? क्योंकि वो 1 से भी कनेक्टेड है। ठीक है, अब 2 को दो तरफ तो रख नहीं सकते, अभी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं रहा, तो मतलब ऐसा डिवीजन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। पर अगर यह साइकिल होती ऑड साइज की, इवन साइज की, तो ऐसा पॉसिबल हो पाता। देखिएगा जरा, दोबारा से मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, मेरे साथ बने रहिए। 0 1 2 3, दिमाग लगाना होगा, थोड़ा आपको कठिन है, मैं शायद एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो 0 0th लेवल वाला, मैं पाथ सो फार लिख नहीं रहा, चलो पाथ सो फार भी लिख लेते हैं। 0 पाथ है 0 और लेवल है 0, निकला, मार्क हुआ और इस सेट में डल गया। इसके नेबर्स 1 0 1 और लेवल 1 है उसका, और 3 0 3 रास्ते से आए हैं, लेवल 1 है उसका, ये क्यू में डल गए। अब ये भाई साहब निकले, मार्क हुए, तो ये इस सेट में जाएंगे। ये सेट में क्यों गए? क्योंकि ये 0 से अगले लेवल पर है। 0 1 एक एज है, 0 एज थी, 0 1 एज थी, तभी तो 0 का नेबर बना, तभी तो ये क्यू में डला था, तभी इसको दूसरे सेट में रहना चाहिए 0 1 एज की वजह से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो 1 निकाला, मार्क किया, 1 के नेबर 0 एंड 2,
0 को तो डालेंगे नहीं क्योंकि 0 तो विजिट हो चुका है। 2 को डालेंगे, 2 0 1 2 और लेवल 2 है इस बार। ठीक है, अब ये निकला, ये कौन था, ये गलत लिख दिया मैंने, 0 का नेबर 3 था, ये 3 रास्ता 0 3 लेवल 1 3 निकला, मार्क हुआ तो 0 जिस सेट में उसे दूसरे सेट में डलेगा, यहाँ डल गया, किस एज की वजह से, 0 3 एज की वजह से। अब 3 के नेबर कौन है, 0 एंड 2, 0 तो विजिटेड है, 2 विजिटेड नहीं है तो उसको डाल दो, 2 0 3 2 लेवल 2। अब 2 निकला, ये 1 से दूसरे लेवल में डलेगा, 1 से दूसरे सेट में डलेगा। 2 निकला, मार्क हुआ, नेबर उसके दोनों डले तो आगे कुछ डालेगा नहीं है, 2 खुद 0 वाले सेट में डल जाएगा। क्यों डल जाएगा, 1 से डिफरेंट सेट में डलना है तो इस वाले सेट में डल गया। किस वजह से, 1 2 की एज है, 1 2 की एज है। अब 3 ने 2 को निकलवाया, इस पॉइंट पर तुम साइकिल डिटेक्ट किया करते थे, साइकिल तो है पर इस साइकिल से हमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों साइकिल से परेशानी नहीं है हमको, क्योंकि 3 2 भी इसको इसी सेट में डालना चाहता है। ठीक है, क्योंकि इवन साइज की साइकिल है, इवन साइज की साइकिल है। जब इवन साइज की साइकिल होती है ना तो इधर से घूमते हुए भी तुम उतना ही टाइम लेते हो और इधर से घूमते हुए भी इतना ही टाइम लेते हो, तो सेम लेवल पर तुम पहुंचते हो एक्सट्रीम के ऊपर। 0 से स्टार्ट किया है तो उसके दूसरे एक्सट्रीम पर तुम सेम लेवल पर पहुंचोगे। अगर सेम लेवल पर पहुंचे तो वो सेम ही साइड उसको डालना चाहेगा, कोई कंफ्लिक्ट नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली अभी तुम्हें समझना है कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। तो अभी तक की ट्रिक टोटल ये है, इवन साइज की साइकिल है तुम्हारे बच गए, ऑड साइज की साइकिल है तुम्हारे गए, साइकिल नहीं है तो बिल्कुल कूल है। अगर साइक्लिक ए साइक्लिक ग्राफ है तो बाइपार्टाइट होगा ही होगा, साइक्लिक में ही चक्कर होता है और साइक्लिक में भी ऑड में चक्कर होता है। ठीक है, तो अब ये सब समझ में आ चुका होगा कच्चा पक्का, मैं जानता हूँ अभी अच्छे से नहीं हुआ है, कच्चा पक्का हुआ है। तो मैं इसका कोड के साथ वापस आऊंगा, तब पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, तो मेरे साथ देखने की कोशिश करना। फिर एक बार जाते जाते बस मैं इन दो ग्राफ्स का आपको ट्री दिखाना चाहता हूँ, इन दो ग्राफ्स का, ये दो अलग अलग ग्राफ हैं, 0 1 2 3 0 1 2, दोनों का ब्रेड्थ फर्स्ट का ट्री देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये ऑड साइज की साइकिल को डिटेक्ट करता है। 0 से स्टार्ट किया, साइकिल तो दोनों में है तो एक बंदा रिविजिट तो होना ही होना है। बात ये है वो सेम टाइम पे सेम लेवल पर रिविजिट हुआ या डिफरेंट लेवल पर रिविजिट हुआ। अगर ऑड साइज की साइकिल होगी ना तो साइकिल पता है कब डिटेक्ट होती है ब्रेड फर्स्ट के अंदर, जब तुम एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचते हो घूमते हुए। इवन साइज की हुई तो सेम टाइम पर पहुंचोगे, सेम लेवल पर पहुंचोगे, इधर से भी 2 की दूरी इधर से भी 2 की दूरी। और अगर ऑड साइज की साइकिल हुई ना तो एक तरफ आपको ज्यादा एजेस मिलेंगी और दूसरी तरफ कम मिलेंगी, तो आप अलग अलग लेवल पर एक्सट्रीम पर पहुंचोगे। ये जैसे मैं 4 और 3 में दिखा रहा हूं, थोड़े बड़े में भी देख लीजिए। जैसे अगर मैं ऐसा बना दूं, ये हेक्सागन है, यहां से स्टार्ट किया तो इधर से भी तुम 3 एजेस दूर पे पहुंचोगे और इधर से भी 3 ही एजेस लगेंगे। और अगर मैं ऐसा रखूं पेंटागन, तो ये देखिएगा 0 से स्टार्ट हुए, 0 1 2 3 4, इसको एक्सट्रीम मान लेते हैं, इधर से लगेंगी 3 और इधर से लगेंगी 2। तो ऑड लेंथ की कैसे डिटेक्ट हो जाएगी कि जो एक्सट्रीम पर तुम पहुंचोगे, जहां पर तुम्हारी साइकिल डिटेक्ट होती है, साइकिल होती है एक्सट्रीम पर डिटेक्ट, तो जो जहां तुम्हारी साइकिल डिटेक्ट हो रही है वो पॉइंट एक साइड से ज्यादा दूर पड़ेगा, मतलब ज्यादा लेवल्स लगेंगे, और दूसरी साइड से करीब पड़ेगा, तो ऑड लेंथ की साइकिल है, मतलब बाइपार्टाइट नहीं है, मतलब आप अच्छे से डिवीजन ही नहीं कर पाओगे उसको अलग अलग सेट्स में। और अगर दोनों साइड से वो बराबर दूरी पर है फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इवन साइज की साइकिल थी। तो एक बार मैं इन ट्रीज को ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मेरे साथ देखिएगा। हम अपने हेक्सागन को सॉल्व करते हैं। मैं कोड पे जाने से पहले ये एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगा कि कुछ कसर रह गई, मैं अच्छा पढ़ा नहीं पाया। तो ये अब मेरे साथ बनेगा। हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 रास्ता 0 लेवल 0, रिमूव मार्क नेबर्स को ऐड करें, नेबर्स को ऐड कर दिया, 0 1 1 लेवल के ऊपर, 2 0 2 1 लेवल के ऊपर। ठीक है, अगर तुम मुझे कहोगे सेट्स दिखा दो तो मैं सेट्स दिखा देता हूँ। जो निकला है वो इस सेट में गया है, इस लेवल के सारे दूसरे सेट में जाएंगे। 1 निकला, रिमूव मार्क, इस सेट में ऐड किया इसको, इसके नेबर्स 0 एंड 3, 0 इज डन, 2 3 को डाल दें, 3 0 1 3 सेकेंड लेवल के ऊपर। ठीक है, अभी तक कोई रिविजिट तो हुआ नहीं, जब तक रिविजिट नहीं होगा तो तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि साइकिल है। रिविजिट पे साइकिल पता लगती है, और साइकिल जब पता लगती है तब सोचना है कि ये साइकिल ऑड साइज की है या इवन साइज की है। अब निकला
2, ठीक है। इस लेवल का है तो इधर ही जाएगा, 0 लेवल के इधर गए थे, अब ये ऑड लेवल के इधर जा रहे हैं। इसको ये समझ लो इवन वाला लेवल, ऑड वाला लेवल। जो इवन लेवल पे निकलेंगे वो इसमें सेट में जाएंगे, जो ऑड लेवल पे निकलेंगे वो इस सेट में जाएंगे। 2 निकला, इधर गया, मार्क लगा, निकला, मार्क लगा, सेट में डाला। अब उसके नेबर्स 0 एंड 4, 0 तो डन है, 4 को डाल दो, 4 0 2 4 ऑन सेकेंड लेवल, ठीक है। अब ये दोनों इस सेट में जाने चाहिए, क्यों? क्योंकि ये इवन लेवल पे निकले हैं, तो ऑड वालों के साथ इनकी एज है ना। तो देखते हैं, 3 को निकाला, रिमूव, मार्क, ऐड नेबर्स। नेबर है 1 और 5, 1 तो डन है, 5 को डालेंगे, लेकिन मैं एक चीज भूल गया, रिमूव, मार्क, ऐड टू अप्रोप्रिएट सेट, दिस विल गो इन दिस सेट। इस सेट में क्यों गया? क्योंकि इसको 1 से डिफरेंट सेट में रहना है, अपने पिछले लेवल वाले से डिफरेंट सेट में रहना है, तो यहां गया। और 1 3 की एज थी ना, उसकी वजह से यहां आ गया, ठीक है जी, बढ़िया। तो रिमूव, मार्क, ऐड टू सेट, इवन वाले इस सेट में जा रहे हैं, ऐड टू सेट एंड ऐड नेबर्स इन द क्यू। तो ये वाला नेबर तो डन है, ये वाला नेबर हमें डालना होगा, 5 0 1 3 5 ऑन ऑड सेट, ऑड लेवल। 4 निकला, रिमूव, मार्क, ऐड टू अप्रोप्रिएट सेट, अप्रोप्रिएट सेट इज दिस सेट, ऐड इट्स नेबर्स 2 एंड 5, 5 0 2 4 5। तो अब देखो भैया, एक्सट्रीम पर साइकिल डिटेक्ट होती है, अभी 5 2 बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा तो साइकिल डिटेक्ट होगी, मगर दोनों तरफ से 3 ही एज लगी हैं, तो मतलब इससे भी इधर से 3 लगी, इधर से 3 लगी, तो 6 साइज की साइकिल है इसका मतलब, ठीक है ना। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इवन साइज की साइकिल बाइपार्टाइट होती हैं। अभी वो तुमको इधर भी दिख रहा है, रटने की जरूरत नहीं कि इवन साइज की बाइपार्टाइट होती हैं, क्यों होती हैं, वो इधर दिख भी रहा है तुमको। कैसे? अब 5 निकला, ऑड है इसका सेट, तो रिमूव, मार्क, और 5 को इधर डाल दिया, ऑड वाले सेट में गई, नेबर कोई बचा ही नहीं, 3 4 सारे विजिटेड हैं तो कुछ होगा नहीं। अब ये वाला निकला, ये पहले से विजिटेड है, पहले से विजिटेड मतलब साइकिल मिल गई, साइकिल मिल गई। तो अब ये देखो, पहले जब ये विजिट हुआ था तो किस लेवल पर विजिट हुआ था? पहले हुआ था ये 3rd लेवल पर विजिट, और अब कौन से लेवल पर विजिट हो रहा है? अब भी 3rd लेवल पर विजिट हो रहा है, तो मतलब ऑड साइकिल है, मतलब कोई परेशानी नहीं है, मतलब बाइपार्टाइट ही है, ठीक है। तो हमको अलग अलग सेट में डाल रहे थे, अब देखना जरा, 0 1 0 2, 0 1 0 2, ठीक है, ये तुम्हारी दोनों पास हो गई। 1 3 पास है, 2 4 पास है, 3 5 अक्रॉस सेट है, 4 5 अक्रॉस सेट है, सारी अक्रॉस सेट होनी थी। क्यों होनी थी? 0 की वजह से क्यों में 1 2 को डाला था, और 0 इस सेट में डल गया था, तो जब 1 2 निकले वो दूसरे में डल गए, और 1 2 की वजह से ये 3 4 आए थे, वो जब ये निकले तो वो 3 4 वाले इवन वाले में डल गए। तो अगर कोई वर्टेक्स, कोई भी सारी वर्टेक्स या तो ऑड को बिलोंग करेंगी या इवन को बिलोंग करेंगी, तो ऐसा कंफ्लिक्ट कभी हुआ ही नहीं कि कोई वर्टेक्स ऑड को भी बिलोंग करना चाहती है और इवन को भी बिलोंग करना चाहती है। अगर कोई वर्टेक्स ऑड और इवन दोनों को बिलोंग करना चाहती ना, वो बाइपार्टाइट नहीं बनने देती। वैसा ऑड साइकिल्स में होता है, इवन साइकिल में ऐसा कभी नहीं होता। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, इवन साइकिल्स में सारी वर्टेक्स या तो ऑड सेट को बिलोंग करती हैं या इवन सेट को बिलोंग करती हैं। अगर वो ऑड लेवल पे निकली तो ऑड सेट को बिलोंग करेंगी, इवन लेवल पे निकली तो इवन सेट को बिलोंग करेंगी। तो कोई वर्टेक्स ऐसा नहीं कहती कि मुझे ऑड सेट में भी डाल दो, इवन सेट में भी डाल दो। लेकिन अगर ऑड साइकिल होती है ना, ऑड साइकिल होती है, तो जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो ऑड सेट को भी बिलोंग करना चाहता है और इवन सेट को भी बिलोंग करना चाहता है। एग्जांपल से दिखाता हूं, मेरे साथ देखिएगा, 0 1 2 3 4, मेरे साथ बने रहिए मित्रों। 0 0 0, रिमूव, ये ऑड और इवन के सेट बनाए मैंने, ऑड का सेट, इवन का सेट, रिमूव, मार्क, ऑड ये गया इवन वाले सेट में गया, मैंने पिछली बार शायद ऑड इवन गलत कर दिया, ये इवन वाले सेट में गया। इसके नेबर्स 1 एंड 2, तो 1 तक का रास्ता 0 1, और ये 1 लेवल के ऊपर है, पिछले लेवल से एक ज्यादा। 2 तक का रास्ता 0 2, और ये भी 1 लेवल के ऊपर है। रिमूव, मार्क, और अब ये 1 है तो ये ऑड सेट के अंदर चला गया, और इसके नेबर्स 0 एंड 3, 0 इज डन, 3 को डाल दो, 3 0 1 3 सेकेंड लेवल के ऊपर, बिंदास। 2 निकला, रिमूव, मार्क, ऐड टू अप्रोप्रिएट सेट, 1 इज ऑड, तो ऑड वाले सेट में गया, ऐड इट्स नेबर्स, 0 इज डन, 4 को डालो, 4 0 2 3, 0 2 3 कैसे भाई, 0 2 4, पिछले पाथ में वर्टेक्स का नाम होता है ऐड, इसका लेवल 1 था तो इसका लेवल 2, 3 निकला, रिमूव, मार्क, ऐड टू अप्रोप्रिएट सेट, इवन सेट में गया,
एड इट्स नेबर्स 1 and 4, ये आ गया 4, 0 1 3 4। स्कैंडल, कैसे हो गया स्कैंडल? ये 4 साला 2 सेट पे 2 लेवल पे भी है और 3 लेवल पे भी है, इवन में भी जाना चाहता है, ऑड में भी जाना चाहता है। इसका क्या करें इसका? ठीक है जी, अब देखते हैं। रिमूव मार्क, इवन में कह रहा है तो डाल दिया इधर। इसके नेबर्स 2 and 3 बोथ डन। अब रिमूव, दिस इज ऑलरेडी विजिटेड बट दिस वाज विजिटेड ऑन सेकंड लेवल एंड नाउ इट इज बीइंग विजिटेड ऑन थर्ड लेवल। एक तरफ से 2 की दूरी, एक तरफ से 3 की दूरी। तो आप अगर ऑड साइकिल से ही समझना चाहते हो तो वैसी बात खत्म हो गई, पर अगर ऑड साइकिल का रट्टा ना भी मारो तो वैसे सोच के देखो, ये ऑड सेट में जाना चाहता है तो इससे पूछ तो लो तू ऑड में रहना चाहता है या इवन में रहना चाहता है। ये 2 की वजह से इवन वाले में रहना चाहता है, 2 इसको अपने से दूसरे में रखता है। और 3 की वजह से, 3 4 एज है ना, 3 की वजह से ऑड वाले में रहना चाहता है। 3 खुद इवन में था तो 4 को वो ऑड में डालना चाहता है। 2 ऑड पे था, फर्स्ट ऑड में था तो वो 4 को इवन में डालना चाहता है। तो ये 4 अपना फैसला ही नहीं कर पा रहा, मैं ऑड सेट में जाऊं मैं इवन सेट में जाऊं। ठीक है, तो ये सेट में बनने ही नहीं देगा उसको। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड देम इन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सबसेट्स सच दैट ऑल द एजेस आर अक्रॉस सेट। हो ही नहीं पाएगा। 2 चाहेगा 4 उधर रहे, 3 चाहेगा 4 उधर रहे, डिवीजन नहीं कर पाएगा 4। तो जब भी ऑड साइकिल होती है तो डिवीजन नहीं हो पाता। अगर जैसी आपको साइकिल डिटेक्ट हो, जैसी आपको विजिटेड दिखाई दे, आप ये देखिए पिछली बार कौन से लेवल पे विजिट हुआ था। अगर वो आप ही के लेवल पर 2 बार विजिट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो विजिट हुआ था 2 पर और आप विजिट हो रहे हैं 3 पर, मतलब आप कोई रीविजिट हो रहा है पर अलग लेवल पर रीविजिट हो रहा है, तो मतलब ऑड साइकिल है, मतलब बायपार्टाइट नहीं है। ठीक है, कच्चा पक्का समझ में आया होगा। मैं अब कोड लिखने के बाद दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, तो मित्रों मेरे साथ बने रहना। देखो मैं समझता हूं कि मे बी इस बार हमारी डिस्कशन उतनी सॉलिड नहीं है, पर कई बार पता है क्या होता है, थोड़ा कोड देखोगे, कोड के साथ वापस आओगे, थोड़ी डिस्कशन सुन ली, तुम्हारी नॉलेज में गैप्स हैं, कोड लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा। कोड के साथ दोबारा रीडिस्कस करेंगे तो जो नॉलेज के गैप्स होंगे वो प्लग हो जाएंगे, लास्ट में सवाल डाइजेस्ट हो जाएगा। पागल को कैसे मैं मनाऊं। देखिए जी, पेयर बनाया हमने क्योंकि हमें बीएफएस लगाना है, तो वर्टेक्स बनाई मैंने, और वर्टेक्स बनाकर स्ट्रिंग पाथ सो फार, और हमें एक और चाहिए इंट लेवल। असल में पाथ सो फार तो हमें चाहिए भी नहीं, पर बस हम उसे रख रहे हैं, पहले बना रहे थे ना इसलिए बना रहे हैं। पाथ सो फार थोड़ी चाहिए, मतलब सिर्फ लेवल चाहिए। इस दर्द की ना है दवाई, तू कसाई। ठीक है जी, पेयर बनाया हमने। अच्छा अब देखिए, इसमें भी ना जैसे साइक्लिक में हमने क्या किया था, वर्टिसेस का लूप लगाया था, तो वो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ्स ना हमेशा कनेक्टेड नहीं होते, ग्राफ तो डिसकनेक्टेड भी हो सकता है। मैं आपको ऐसा ग्राफ दे सकता हूँ, तो अब इस ग्राफ को बाईपार्टाइट कहोगे या नहीं कहोगे? ये पूरा एक ही ग्राफ है, तो ये ग्राफ बाईपार्टाइट नहीं है। इसका पहला कॉम्पोनेंट तो बाईपार्टाइट था, पर इसका दूसरा कॉम्पोनेंट बाईपार्टाइट नहीं है। अगर इसमें एक भी कॉम्पोनेंट नॉन बाईपार्टाइट है तो आप बाईपार्टाइट नहीं हो सकते, सारे कॉम्पोनेंट बाईपार्टाइट होने चाहिए। तो अगर मैं ये ग्राफ तुम्हें दूं तो भी हम बाईपार्टाइट नहीं है। ये कंपोनेंट पास हो गया बाईपार्टाइट है, ये कंपोनेंट पास हो गया बाईपार्टाइट है, ये कंपोनेंट फेल हो गया बाईपार्टाइट नहीं है। अगर ग्राफ में एक भी कंपोनेंट नॉन बाईपार्टाइट है तो पूरा ग्राफ ही नॉन बाईपार्टाइट है। ठीक है, तो मैं कंपोनेंट्स वाला कोड लिखूंगा। ठीक है जी, वो लूप लगाते हैं ना हम कंपोनेंट्स वाला कोड लिखने के लिए, अलग अलग कंपोनेंट के लिए मैंने बूलियन बनाया विजिटेड। अगर किसी को ये ट्रिक नहीं समझ में आ रही तो आपको भैया थोड़ा ऊपर से देखते हुए आना पड़ेगा, पिछला सवाल वो गेट कनेक्टेड कंपोनेंट वाला सवाल देखना पड़ेगा, इस साइक्लिक वाला सवाल देखना पड़ेगा, तब आप अच्छा चांस स्टैंड करोगे इस क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म करने का। अगर विजिटेड नहीं होता है तभी हम उस कंपोनेंट की कॉल लगाते हैं। इज कंपोनेंट बायपार्टाइट, क्या यह कंपोनेंट बायपार्टाइट है? और चेक कंपोनेंट को हमने कॉल लगा दिया, चेक कंपोनेंट फॉर बायपार्टाइटनेस। पूरा फैंसी हूं मैं भी, ऐसे नाम लिखता हूं। ग्राफ पास किया, वर्टेक्स पास की, विजिटेड पास किया,
और तो कुछ नहीं। अगर आया इज कंपोनेंट बाय पार्टाइट आया फॉल्स कि नहीं है तो मामला खत्म, यहीं पर फॉल्स लिखें और बात खत्म कर दें। फॉल्स। अगर आपने सारे कंपोनेंट चेक कर लिए और आप कभी भी एक भी कंपोनेंट आपको बायपार्टाइट फॉल्स नहीं मिला तो बाहर निकलकर ट्रू प्रिंट कर दें कि सारे ही ठीक हैं, है ना, यही तो होता है। अब सच्चा माने जाने के लिए सारी सच बोलनी पड़ती हैं, झूठा माने जाने के लिए एक ही झूठ काफी है। तो ये रहा चेक कंपोनेंट फॉर बायपार्टाइटनेस, पब्लिक, स्टैटिक, बूलियन, और मैंने एरे लिस्ट ऑफ एज ग्राफ यहां पर लिया, इंट सोर्स और बूलियन विजिटेड। इस दर्द की ना है दवाई, कसाई, दुनिया में प्यार जब बरसे दिल मेरा ये क्यों तरसे। देखिए पहला पेयर डाल रहा हूँ, सोर्स है वर्टेक्स का नाम, अभी तक का पाथ सोर्स और शुरुआती लेवल जीरो पे मैंने डाल दिया उसको, ठीक है। शुरुआत में यही करना पड़ता है, जो भी आप पास करते हैं उसको क्यू में डालना पड़ता है। अब कब तक काम होगा, जब तक क्यू में बंदे रहेंगे तब तक कार्यवाही चलती रहेगी। क्या होती है कार्यवाही, रिमूव, मार्क स्टार, वर्क, ऐड स्टार। मैं तो आपको सारे एल्गोरिदम यही बोल रहा हूँ, BFS से बोलना स्टार्ट कर दिया था, रिमूव, मार्क स्टार, वर्क, ऐड स्टार। लेट्स डू। पहला काम, पेयर रिमूव किया जाए, लेवल ऑर्डर ही तो है, रिमूव फर्स्ट, रिमूव हो गया पेयर। अब मार्क स्टार, if this guy is already visited we would do something, if this is already visited so it represents a cycle, we need to check it there, so we would do something there। remove dot vertex, if this is visited so some work to do। अगर ये पहले से विजिटेड है तो हमें सोचना होगा, अदरवाइज इसको विजिट कर दें। विजिट डॉट रिमूव इक्वल टू ट्रू। अच्छा इस बार ना थोड़ी सी एक और चीज भी है, इस पर पता क्या है, विजिटेड को ना बूलियन एरे नहीं रखते हैं हम। विजिटेड में पता क्या लिखेंगे, हम सामने वो लेवल लिखेंगे जिस लेवल पे उसको विजिट किया गया। तो मैंने इसको बूलियन के बजाय इंट का एरे बना लेता हूं, ठीक है। इंट का एरे बना लिया और इसको मैंने फिल कर देना है, एरेज डॉट फिल, सब जगह -1 डाल दिया। -1 का मतलब अभी ये विजिट नहीं हुआ है। एरेज डॉट फिल होता है ये फंक्शन, लूप लगा के सब में -1 डाल देता है। यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि अगर वो नॉट इक्वल टू -1 है मतलब वो विजिट हो चुका है। मैंने सबके सामने शुरुआत में डाल दिया कि -1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कभी विजिट ही नहीं हुआ है। अगर वो विजिट होंगे ना तो उसके सामने वो लेवल डाल देंगे कि किस लेवल पे विजिट हुआ है, ठीक है। मैंने सबके सामने -1 डाल दिया, अगर नॉन -1 पड़ा है मतलब वो विजिट हो चुका है। तो हमें सिर्फ उनके लिए कॉल लगानी है जो कभी विजिट नहीं हुए हैं, जो कभी विजिट नहीं हुए। अगर विजिटेड इज इक्वल टू -1 मतलब इट हैज नॉट बीन विजिटेड तो मेक अ कॉल, ठीक है। तो अब देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये चेक करूंगा इफ इट इज विजिटेड, दैट इज इफ इट इज नॉट इक्वल टू -1, इफ इट इज विजिटेड वी नीड टू चेक ये दोबारा विजिट हो रहा है। तो हमें ये चेक करना होगा ये उसी लेवल पे दोबारा विजिट हो रहा है या नए लेवल से विजिट हो रहा है। अगर ये पुराने लेवल से ही दोबारा विजिट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इवन साइकिल है। अगर पिछली बार ये nth लेवल पे विजिट हुआ था और अब n+1 पे विजिट हो रहा है तो मतलब ये ऑड साइकिल है। ऑड साइकिल मतलब बायपार्टाइट नहीं है, ठीक है। तो एल्स तो हम ये करेंगे कि इसको विजिट कर दो। विजिट देखो कैसे करूंगा, रिमूव डॉट लेवल, इसका लेवल डाल दो, ये इस लेवल पर विजिट हुआ था। अब इसके नेबर्स फॉर एज ई, हो सकता है कि अभी ना समझ में आ रहा हो लेकिन समझ में पक्का आएगा, आपको मेरे साथ बस साथ देना पड़ेगा, समझा तो हम पक्का देंगे, ठीक है। तो अनविजिटेड नेबर्स को हम सॉल्व करते हैं, ई डॉट नेबर अनविजिटेड होना चाहिए मतलब -1 होना चाहिए, आज तक विजिट नहीं हुआ है। नहीं विजिट हुआ है तो क्यू में ऐड करें न्यू पेयर, पेयर ई डॉट नेबर, रिमूव वाले का पाथ सो फार प्लस इसका नाम, रिमूव वाले का लेवल था उससे एक ज्यादा इसका लेवल, उसका एक ज्यादा लेवल, रिमूव वाले के लेवल से एक ज्यादा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, रिमूव किया,
विजिटेड चेक किया, अगर नहीं विजिटेड है तो विजिट कर दिया अपने लेवल के साथ, और फिर मैंने उसके नेबर्स को, अनविजिटेड नेबर्स को डाल दिया और उन सबका लेवल खुद से एक ज़्यादा डाला, जितना मेरा लेवल है उससे अगले ज़्यादा लेवल से डाला। ठीक है, अगर अब यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट बात है, वो पहले विजिट हो चुका है तो उसका ओल्ड लेवल विजिटेड में पड़ा है और उसका न्यू लेवल रिमूव में पड़ा है। अगर रिमूव वाला लेवल जो अभी उसका करंट लेवल है विजिटिंग का, वो नहीं है इक्वल उसके पुराने लेवल के साथ, पुराना लेवल उसका विजिटेड में पड़ा है, जो पिछली बार विजिट हुआ था तो विजिटेड में उसका लेवल डल गया था यहाँ पर, अगर उसका आज का लेवल और पुराना लेवल बराबर नहीं है तो मतलब ये ऑड साइकिल है, मतलब ये बाइपार्टाइट नहीं है, रिटर्न फॉल्स करेंगे। और ऐसा कभी नहीं होता है तो रिटर्न ट्रू करेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मुझे इस कोड को आपके साथ आकर एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला मैं एनालाइज नहीं करना चाहता, वो तो कुछ नहीं करता, अलग अलग कंपोनेंट के लिए कॉल कर रहा है, बस इसको जाकर एनालाइज कर लेते हैं। इस कोड को हम एक बार ऑड साइकिल के लिए चलाएंगे, एक बार इवन साइकिल के लिए चलाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं अंत तक मैं और आप इसे सीख जाएंगे। कट कैसे करते थे, ये इतना भी नहीं चाहिए हमें, केवल इतना ही काफ़ी है। सिर्फ एक कंपोनेंट का कोड हम ड्राई रन करके देखेंगे। तो मेरे भाई कोड तुम यहाँ रहो, और पहले हम करते हैं ए साइक्लिक ग्राफ, जिसमें साइकिल ही नहीं है, ऐसा बना लेते हैं ए साइक्लिक 0 1 2 3 4। ठीक है, लेट्स से 0 से स्टार्ट किया, मैंने डाला 0, पाथ भी 0 और लेवल भी 0, 0 अभी तक का पाथ 0 और लेवल भी 0 डाल दिया। अब ये क्यों चलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिमूव, क्या ये विजिटेड है, नहीं जी, टिक तो नहीं लगा हुआ, तो इस बार टिक पता है कैसे लगाऊंगा मैं, टिक के लिए इनके सर पे एक पावर में इनका नंबर लिख दूंगा कि ये किस लेवल पर विजिट हुआ था। अगर नंबर नहीं लिखा हुआ तो ये विजिटेड नहीं है, नंबर लिखा हुआ है तो ये विजिटेड है। तो मैंने रिमूव किया, क्या ये जो रिमूव हुआ है 0, ये विजिटेड है, मुझे लग तो नहीं रहा, कोई पावर तो नहीं लगी हुई, तो विजिट कर दो। किससे विजिट करूं, किस लेवल पे विजिट करूं, अभी ये सारे -1 पर विजिटेड है, अब इनके विजिटेड में सबके -1 पड़ा है, इनिशियली सब में -1 डाल के भेजा था, तो जी विजिटेड तो नहीं है, विजिट नहीं है क्योंकि इस पर -1 लगा हुआ है, तो इसे विजिट कर दें। किस लेवल से विजिट करें, 0 लेवल से विजिट कर दें। ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो इसको हम 0 लेवल से विजिट कर देते हैं। ये -1 हटाया, इसको 0 लेवल पर विजिट कर दिया। इसके नेबर्स देखो 1 और 4, क्या वो दोनों विजिटेड हैं, अनविजिटेड हैं जी, -1 पावर है उनकी, तो वो अनविजिटेड है, तो उनको क्यू में डाल दो। कैसे डालूं, नेबर का नाम, इसका जो पाथ था उसमें नेबर का नाम ऐड करके उनका पाथ बन जाएगा, तो जैसे 1 0 1 यहाँ का पाथ प्लस नेबर का नाम, जो तुम्हारा लेवल था उससे ज्यादा लेवल उसका होगा, तुम 0 लेवल के हो तो वो 1 लेवल का आदमी है, ऐसा ही 4 के लिए भी होगा, 4 0 4 ऑन लेवल 1। ठीक है जी, आया ऊपर कोड। रिमूव, भाई रिमूव हो गया 1, क्या 1 विजिटेड है, नहीं जी, पावर तो -1 लगी हुई है, विजिट कर दो। किस लेवल पे विजिट करूं, फर्स्ट लेवल पे विजिट हुआ है जी। ठीक है, उसके नेबर हैं उसके 0 और 2, पर 0 इज अ विजिटेड नेबर, उस पर नॉन -1 कुछ लगा हुआ है, 2 इज अ नॉन विजिटेड नेबर, तो 2 को डाल दो। 2 0 1 2, इसका लेवल 1 था तो इससे एक ज्यादा लेवल, 4 निकला। रिमूव, क्या विजिटेड है, नहीं जी विजिटेड तो नहीं दिख रहा, -1 लगा हुआ है, तो विजिट कर दो। ये कर दिया विजिट, पावर 1 लगा दी उसके सर पे। अब 4 के नेबर्स ओनली 0, बट 0 इज ऑलरेडी विजिटेड, उस पर तो -1 नहीं लगा हुआ था, दैट इज ऑलरेडी विजिटेड, वो नहीं डालेगा। ठीक है, अब हम करते हैं 2 निकलेगा, ऊपर आए 2 निकला। रिमूव, क्या 2 विजिटेड है, नहीं जी -1 है, तो विजिट कर दें, तो 2 को हमने सेकेंड लेवल पर विजिट कर दिया। अब 2 के नेबर्स कौन है, सिर्फ 1 एंड 3, 1 इज ऑलरेडी विजिटेड, उसका कुछ नहीं होगा, 3 को डाल लें। 3 0 1 2 3 ऑन लेवल 3, 2 से बड़ा लेवल। अब 3 निकला, क्या विजिटेड है जी, विजिटेड नहीं है, -1 है, तो उसे विजिट कर दें। कौन से लेवल पर विजिट किया, थर्ड लेवल पर विजिट किया। और 3 के नेबर्स ओनली 2, दैट इज ऑलरेडी विजिटेड, तो कुछ नहीं होगा, देखो सब खत्म हो गया। कभी साइकिल ही नहीं आई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइकिल नहीं आई तो कोई दिक्कत पता है क्यों नहीं है, इनको और इनको एक सेट में डाल लो, जो इवन में सेट पे, इवन में नंबर पे, वो इवन में लेवल पे रीच हुए थे, इनको एक सेट में डाल लो, और इनको एक सेट में डाल लो, 1 4 और 3 को, ये ऑड में लेवल पे विजिट हुए थे,
तो सारी एज अक्रॉस ही होंगी। देखो 0 0 1 0 4 0 1 0 4, 0 यहाँ पर था, 0 इवन में लेवल पर था, तभी तो 1 और 4 ऑड में लेवल पर आए। यही तो हमने करा भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये दोनों ठीक चल गई। 1 2 1 अपने आप से 2 को अलग रखेगा, तो 2 को हमने इधर ही डाल रखा है, ये 1 2 अक्रॉस है। तो अब देख लेते हैं 2 3, 2 इधर है, उसने 3 को दूसरे वाले में डलवा दिया। 2 खुद इवन में गया तो उसने 3 को ऑड वाले में डलवा दिया। तो सारी एजेस आपके अक्रॉस सेट हैं। तो ए साइक्लिक में चलना ही था, चल गया। अब इसको चलाते हैं एक बार, साइक्लिक के लिए चलाते हैं, और साइक्लिक रखते हैं नॉन बाइपार्टाइट वाला। ये तो बाइपार्टाइट था, लास्ट में रिटर्न ट्रू हो गया, कभी केस ही नहीं आया। अब ये देखिए 0 1 2 3 4 साथ बने रहिएगा, 0 0 0 सबकी पावर -1। 0 निकला, रिमूव, विजिट तो है नहीं, विजिट कर दिया, उस पर 0 लगा दिया। 0 के नेबर्स 1 एंड 2 दोनों अनविजिटेड हैं, दोनों को डाला जाए क्यों में 0 1 एट लेवल 1 2 0 2 एट लेवल 1। ऊपर पहुंचे, 1 रिमूव हुआ, तो क्या 1 विजिटेड है? विजिटेड होता तो उसके ऊपर नॉन -1 होता, पर उसमें तो -1 है, मतलब वो विजिटेड नहीं है, मतलब विजिट हो रहा है। अभी विजिट हो रहा है, तो कौन से लेवल पर विजिट हो रहा है जी? फर्स्ट लेवल पर विजिट हो रहा है, फर्स्ट लेवल पर विजिट कर दिया गया उसको। बहुत खुशी की बात। 1 के नेबर्स 0 एंड 3, पर सिर्फ वो वाले नेबर डालने हैं जो अनविजिटेड हो। 0 तो विजिटेड नेबर है, उस पर तो 0 लगा हुआ है। 3 इज अनविजिटेड, तो 3 को डालने हैं, 3 0 1 3 ऑन लेवल 2, इससे अगला लेवल। अब 2 निकला, 2 अनविजिटेड है, विजिट कर दो लेवल 1 के साथ, विजिट कर दिया आपने लेवल 1 के साथ। 2 के नेबर्स है 0 एंड 4, 0 इज विजिटेड, उसको डालना नहीं, 4 को डाल दीजिए, 4 हो गया 0 2 4 एंड लेवल 2। अब 3 निकला, 3 इज नॉट विजिटेड, पहले से नॉट विजिटेड, तो विजिट कर दो ऑन लेवल 2 इट इज विजिटेड। 3 के नेबर्स 1 एंड 4, 1 इज विजिटेड, उसका कुछ नहीं करना, 4 इज अनविजिटेड, 4 डलेगा, 4 0 1 3 4 ऑन लेवल 3। अब आएगी दुविधा, देखते हैं, पहले ये वाला 4 निकलेगा, 4 निकला, क्या 4 अभी विजिटेड है? नहीं विजिटेड है, 4 को विजिट कर दो, हैज बीन विजिटेड ऑन लेवल 2, कर दिया विजिट। 4 के नेबर्स 2 एंड 3 ऑलरेडी विजिटेड, कुछ नहीं करना, खत्म हुआ। अब दोबारा ऊपर पहुंचते, अगला 4 निकला 4, अब ये इधर से आ रहा है, पहले इधर से आया था, 0 1 3 4 निकला, क्या विजिटेड है? हाँ जी विजिटेड है, क्यों? नॉन -1 पड़ा है यहाँ पर, ये 2th लेवल पड़ा है, विजिटेड है पहले से। तो अब हम चेक करेंगे कि भाई अभी जो विजिट कर रहे हैं वो 3rd लेवल पे कर रहे हैं, और पहले जो विजिट किया था 2nd लेवल पर किया था, क्या वो सेम है? अगर वो सेम होते, मतलब पहले भी 2nd से किया होता और अब भी 2nd लेवल से ही कर रहे होते, तो इवन साइकिल होती, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले 2nd लेवल से किया था, अब 3rd लेवल से कर रहे हो, ऑड साइकिल है। ऑड साइकिल मतलब बाइपार्टाइट नहीं है, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल सेम नहीं है, फॉल्स, बाइपार्टाइट नहीं हो सकता ये। तो ये अब ऑड इवन में भी बांट के देख लो यार, इनको तुम डालना चाहते हो, ये 0 3 4 रहना चाहता है इवन वाले में, और 1 2 एंड 4 रहना चाहता है ऑड वाले में। अब ये 4 तो दोनों तरफ रहना चाहता है, ऐसा करें क्या? करें तो करें क्या, हम बोले तो बोले क्या, ठीक है ना, इसलिए दिक्कत हो गई। तो ये बाइपार्टाइट नहीं है, ठीक है। अब वो एक आखिरी केस में करना चाहता हूँ, जब साइकिल होगी लेकिन बाइपार्टाइट होगा, तो कोऑर्डिनेटर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी से करेंगे। 0 0 0 -1 -1 -1 -1 निकला, विजिट कर दिया 0 पर, और उसके नेबर डाल दिए 1 0 1 ऑन लेवल 1 एंड 3 0 3 ऑन लेवल 1 डाल दिए। अब 1 निकला, विजिटेड तो है नहीं, विजिट कर दो, विजिटेड ऑन लेवल 1। उसके नेबर्स 0 एंड 2, तो कौन सा डलेगा? सिर्फ 2 डलेगा, 2 ऑन 0 1 2 ऑन लेवल 2। अब ऊपर आए, 3 निकला, विजिटेड तो है नहीं, तो विजिट कर दो, विजिटेड ऑन लेवल 1। अब यहाँ पहुंचे, तो उसके नेबर है 0 और 2, तो 2 डलेगा, क्योंकि 0 तो विजिटेड है, 2 डल गया, 0 3 2 ऑन लेवल 2। कोई दिक्कत नहीं है, दो बार विजिट होगा, लेकिन दोनों बार 2nd लेवल से ही विजिट होगा, तो मतलब इधर से भी 2 दूरी है, इधर से भी 2 दूरी है, इवन साइकिल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये वाला 2 निकला, रिमूव, विजिट नहीं था, विजिट कर दिया हमने, कौन से लेवल पर विजिट किया? हमने विजिट किया इसको लेवल 2 पर। अब इसके नेबर्स 1 एंड 3 ऑलरेडी डन, और कुछ नहीं करना। अब ये वाला 2 निकला, क्या ये विजिटेड है? हाँ जी विजिटेड है, तो इधर घुस गए, ये तो विजिटेड है। तो पहले विजिटेड है लेवल 2 पर, और आज विजिट कर रहे हो लेवल
2 से ही, दोनों सेम है। तो मतलब साइकिल तो है, पर ये साइकिल हमें परेशानी नहीं दे रही, क्योंकि इवन साइकिल है। इवन साइकिल से बाइपार्टाइट ही रहेगा। क्यों रहेगा? अब देख लो यार ज़रा, ये इवन वाले, ये ऑड वाले, तो ये दोनों 0 और 2 इवन में जाना चाहते हैं, और 1 और 3 ऑड में जाना चाहते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कोई दोनों तरफ रहना चाहता है, ऐसा नहीं है, तो इट्स फाइन। 0 1 और 0 3, 0 1 और 0 3 ये एजेस हो गई, तो ये दोनों पास हो गई। 1 2, 1 से दूसरे में ही बैठा है 2, तो ये भी पास हो गई। 2 3, 2 से 3 दूसरे में ही बैठा है, तो 3 2 ये दोनों दूसरे में है। तो सारी एजेस आर अक्रॉस सेट। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी है। मैं चाहता हूँ अब भगवान हमारी मदद करे, और तुम ऐसा ना कहो कि सर समझ में नहीं आया। तो रन करके देखते हैं, अब ये चल और जाए। मांगता बहुत हूँ मैं भगवान से। 68 लाइन पर मैंने एक ब्रैकेट छोड़ दिया, और 83 लाइन पर भी मुझे लगता है मैंने एक ब्रैकेट छोड़ दिया। मैंने दोनों ब्रैकेट लगाकर एक रन देने की कोशिश की। इस दर्द की न है दवाई, मजनू है या है तू कसाई। चल गया भाई ये तो। ठीक है जी, लाइए एक सबमिट लगाएं। दुनिया में प्यार जब, तो चल रहा है बढ़िया। ये मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।